गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेस कादीपुर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके बीच में 3 अक्टूबर 2024 के करंट के प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं आज के दिन के पहले प्रश्न को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस और विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया गया? इसका जवाब हो जाएगा 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को प्रत्येक साल मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस, जो कि कॉफ़ी में पाया जाने वाला जो एक उत्तेजक पदार्थ है कैफीन, उसके पीने के जश्न के रूप में इसको मनाया जाता है। 2024 की इसकी थीम है काफ़ी आपका दैनिक अनुष्ठान, आपकी साझा यात्रा। ठीक है। भारत में कॉफ़ी की 2 प्रमुख प्रजातियां पाई जाती हैं, अरेबिका और रोबस्टा, और ये दोनों सबसे ज़्यादा उत्पादित होती हैं कर्नाटक में। भारत में कुल कॉफ़ी का उत्पादन लगभग 70% हिस्सा कर्नाटक में उत्पादित होता है। भारतीय कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय भी बेंगलुरु में है, जो कि कर्नाटक की राजधानी है। ठीक है। तो और मनाया गया शाकाहारी दिवस भी इसी दिन 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। शाकाहारी दिवस, विश्व शाकाहारी दिवस, यह 1977 में पहली बार इसको मनाया गया था। उत्तरी अमेरिका की शाकाहारी सोसाइटी के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। एक दिवस और मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धिजन दिवस। बूढ़े लोगों के लिए एक दिवस मनाया जाता है यहाँ पर 1 अक्टूबर को। ठीक है। तो यहाँ पर 1 अक्टूबर को 3 दिवस आपको याद रखना है: शाकाहारी दिवस, कॉफ़ी दिवस और वृद्धिजन दिवस। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड जूनियर वुशु चैंपियनशिप 2024 का 9वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है? इसका जवाब हो जाएगा ब्रुनेई। ब्रुनेई की राजधानी जो होती है बंदर शेरी बेगावन, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया 22 से 30 सितंबर तक। इसमें भारत ने कुल 7 मेडल जीते हैं, जिसमें से 2 गोल्ड हैं, 1 सिल्वर है और 4 ब्रांज हैं। इसका पहला संस्करण जो आयोजित किया गया था वो 2006 में मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में खेला गया था। इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन का मुख्य जो है हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना हुई थी 1990 में। वुशु एक प्रकार का जो है मार्शल आर्ट का खेल है। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में हेलन नामक तूफान कौन सा देश प्रभावित हुआ? इसका जवाब हो जाएगा अमेरिका। तो अमेरिका में जो है लगभग 50 से ज़्यादा की मौतें हो गई हैं इस तूफान से, और बहुत सारे लोग बेघर हो गए हैं। ये मैक्सिको की खाड़ी से यहाँ पर उठा था तूफान, और ये पूरे अमेरिका में तहलका मचाया हुआ है। ठीक है। आइए देखते हैं 2024 के प्रमुख तूफान। तो 2024 में प्रमुख आए तूफान, एक रेमल आया था जो कि बंगाल की खाड़ी में आया था, और ओमान, इसको जो है ओमान ने इसका नामकरण किया था, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है रेत। ओमान ने इसका नामकरण किया था रेमल का। शान चक्रवात जापान में आया था। अल्वारो मेडागास्कर में आया था। 2024 का ये पहला तूफान था जो अल्वारो है। एम्पिल जापान में आया था। असना अरब सागर में, अभी जो है इसकी उम्मीद लगाई जा रही थी कि अरब सागर में असना आएगा। इसका नामकरण जो किया था पाकिस्तान ने किया था। इसका शाब्दिक अर्थ होता है स्वीकार करना या प्रशंसा करने योग्य। अभी सुपर साइक्लोन आया था यागी, जो कि चीन और वियतनाम को प्रभावित किया था। ठीक है। विभिन्न देशों में चक्रवात को अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे जापान में इसको टाइफून कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहा जाता है, हिंद महासागर वाले क्षेत्र में जिसको चक्रवात के नाम से जाना जाता है। ठीक है। लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए, कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ़ बनने तक हौसला बनाए रखिए। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जो है एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। यदि वीडियो पर चैनल को नए हैं तो चैनल को पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे हौसले को भी बढ़ाते रहिए। आपसे हमको कुछ नहीं चाहिए, बस आप एक लाइक और एक शेयर कर देंगे तो हमारा हौसला बढ़ता रहेगा। हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में बीसीसीआई ने राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया? तो बेंगलुरु। ठीक है। बीसीसीआई का मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना 1928 में, मुख्यालय इसका मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी, और इसके सचिव हैं जय शाह। ठीक है। अभी जय शाह को आईसीसी का जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का अगला अध्यक्ष बनाया गया है, जो कि ये दिसंबर महीने से अपना कार्यकाल संभालेंगे। इस अकादमी का नाम जो बीसीसीआई ने राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया है, इसका नाम होगा बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है।
कहाँ पर आयोजित इसका उद्घाटन हुआ है? तो बेंगलुरु में, कर्नाटक की राजधानी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, हाल ही में सुमन कठपालिया को किस बैंक का एमडी सीईओ पुनः नियुक्त किया गया? तो इंड बैंक का इनको पुनः जो है एमडी सीईओ बनाया गया है। अब ये 2030 तक इस कार्यकाल पर रहेंगे, ठीक है। इंड बैंक की स्थापना हुई थी 1994 में। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसका मोटो है वी मेक यू फील रिचर, वी मेक यू फील रिचर। इसकी जो है थीम है, इसको कह सकते हैं आदर्श वाक्य, इसको कह सकते हैं मोटो अंग्रेजी में, ठीक है। तो सुमन कठपालिया को पुनः बनाया गया है इंडसिंड बैंक का। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे अभी वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 17वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया केरल में, जो कि पुन्नमड़ा झील है एक, वहीं पर इसका आयोजन किया गया। और इसकी शुरुआत हुई थी 1952 में। इस बार इसका 70वां संस्करण जो है खेला गया। यहाँ पर लंबी लंबी नावें होती हैं, उन नावों पर लोग बैठ करके, लगभग 100 फीट की नाव होती है यहाँ पर, और वहाँ पर बैठ करके लोग बोट की रेसिंग करते हैं। जो सबसे आगे पहुँच जाता है उसको विजेता घोषित किया जाता है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम और कथकली हैं। मोहिनी अट्टम की प्रमुख नर्तक हेमा मालिनी, भारतीय शिवाजी, श्रीदेवी, कला देवी, रागिनी देवी, गीता नायक, कनक रैली, कल्याणी अम्मा, भारती शिवाजी, तारा निडुगाड़ी आदि जो है मोहिनी अट्टम की प्रमुख नर्तक हैं। ये एसएससी के एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, नर्तकों के नाम और उनसे संबंधित शास्त्रीय नृत्य। कथकली नृत्य की प्रमुख नर्तक जो है आनंद शिवरामन, राम गोपाल, शांताराव, मृणालिनी, साराभाई, रुक्मिणी देवी, ये सभी जो हैं कथकली नृत्य के प्रमुख नर्तक हैं, ठीक है। बाकी जो एक होता है नेहरू कप, उसका संबंध फुटबॉल से होता है। ये नेहरू ट्रॉफी है, इसका संबंध जो है बोट रेस से है, नौकायन आप कह सकते हैं हिंदी में, नौकायन प्रतियोगिता, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी क्यूएस रैंकिंग 2025 में कौन सा एमबीए संस्थान शीर्ष पर है? तो जो भारत का आईआईएम बेंगलुरु है, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट बेंगलुरु, यह जो है पूरे एशिया में, पूरे इस रैंकिंग में 48वें नंबर पर है। भारत में ये टॉप पर है, ठीक है। शीर्ष पर जो है इसमें स्टैनफोर्ड स्कूल फॉर बिजनेस यूएसए का है। एशिया में टॉप पर यहाँ पर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है। इन तीनों को आप लोग याद रखेंगे। एशिया में पूछा जाएगा तो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, वर्ल्ड लेवल पर स्टैनफोर्ड स्कूल ऑफ बिजनेस यूएसए, और भारत में जो शीर्ष पर है वो 48वें नंबर पर है वर्ल्ड लेवल पर, आईआईएम बेंगलुरु। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन में मेंस अंडर 17 चैंपियनशिप 2024 किसने जीता? इसका जवाब हो जाएगा भारत। तो भारत ने मेंस अंडर चैंपियनशिप 2024 जीत लिया है। यह फुटबॉल से संबंधित है। बांग्लादेश को हरा करके भारत ने इसको जीता है। तो 22 से 30 सितंबर 2024 को इसका आयोजन किया गया भूटान की राजधानी थिम्पू में। इसको भारत ने चौथी बार जीता है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इसमें रहे मोहम्मद अरबाज, और गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट रहे सूरज सिंह। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना 1997 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है ढाका में। इसके अध्यक्ष हैं काजी मोहम्मद सलाउद्दीन, जो कि बांग्लादेश के रहने वाले हैं, ठीक है। चलिए आप लोग बताएंगे फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है। फीफा का हेडक्वार्टर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च ब्रायन लारा की आत्मकथा का क्या नाम है? तो ब्रायन लारा जो है एक वेस्ट इंडीज़ के बहुत महान खिलाड़ी हैं। इनके नाम पर आज भी बहुत सारे रिकॉर्ड हैं। इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 400 मतलब 100 लगाए हैं, ठीक है। चौथा शतक जिसको कहा जाता है, डबल सेंचुरी मार चुके हैं लोग, ट्रिपल सेंचुरी मार चुके हैं, लेकिन इन्होंने 4th सेंचुरी मारा था ब्रायन लारा। ब्रायन लारा की इस आत्मकथा का नाम है, इनकी बायोग्राफी है लारा, ठीक है। इन्होंने फिल वाकर के साथ मिलकर के इसको लिखा है, ठीक है। इनका नाम भी याद रखना, फिल वाकर। आगे देखते हैं। अभी देखिए कुछ महान व्यक्तियों की आत्मकथा यहाँ पर प्रकाशित हुई है। जैसे बिल गेट्स की आत्मकथा जिसका नाम है सोर्स कोड। आर अश्विन जो कि भारत की क्रिकेट के ऑलराउंडर हैं, इनकी ऑटोबायोग्राफी है आई हैव द स्ट्रीट ए कुट्टी क्रिकेटर स्टोरी।
सोनू सूद की जो है आत्मकथा है आई एम नो मसीहा। विश्वनाथ आनंद की आत्मकथा माइंड मास्टर। सुरेश रैना बिलीव। प्रियंका चोपड़ा अनफिनिश्ड। एस सोमनाथ नीलाबू कुदीचा सीमांगल। इनको आप लोग ध्यान में रखिए, ठीक है। अगला है हाल ही में चर्चे में रहा स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई। तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी जी की जयंती पर, ठीक है। तो 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी, अभी इसके 10 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसीलिए चर्चे में रहा। 2024 में स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत किया था जगदीप धनखड़, जो कि अपने देश के उपराष्ट्रपति हैं। इन्होंने राजस्थान के झुंझुनू से इसकी शुरुआत किया था। 17 से 2 अक्टूबर तक ये चला। इसकी थीम थी स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता, ठीक है। और 2 अक्टूबर को और सारे दिवस मनाए जाते हैं। आप लोग बताएंगे कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं 2 अक्टूबर को, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसको आप छापिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, ताकि हमारा भी मोटिवेशन और मनोबल बढ़ता रहे। धन्यवाद।